भारत साधु संतों, ऋषियों मुनियों की परंपराओं का देश रहा है। गुरु का दर्जा वैसे भी भगवान से बड़ा माना गया है, लेकिन दौर बदला तो गुरुओं ने भी अपना रहन सहन, आश्रम, कर्म सब समय के अनुसार बदल डाला। लेकिन सच ये है कि जिनकी निष्ठा जुड़ गई, उन्होंने गुरुओं के खिलाफ कुछ सुनने और सहने को तैयार भी नहीं हुए। आज की तारीख में ऐसे कई नाम हैं जिनके बड़े बड़े आश्रम हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल है और लाखों या कहें करोड़ों श्रद्धालु हैं जिनके बारे में पढ़ने, सुनने और देखने की दिलचस्पी लोगों में है। आज के दौर में बाबाओं का बोलबाला है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किसी न किसी वजह से ये बाबा चर्चा में रहते हैं। नाम लेना अगर शुरू भी किया जाए तो शायद वक्त भी कम पड़ जाएगा, और इसकी वजह है भारत का सनातन संस्कृति में भरोसा, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इससे जुड़ा ज्ञान देने वाला, आत्मिक सुकून देने वाला योग्य माना जाता है और गुरु बन जाता है। ऐसे ही एक संत भय्यू जी महाराज हैं जिनकी खूब चर्चा रही। हालांकि भय्यू जी महाराज किन हालात में संत बने और क्या उन्हें पूरी तरह संत माना जाए, इस सवाल को अगर परे भी रख दे तो ये भी झुटलाया नहीं जा सकता कि उन्हें संत भय्यू जी महाराज के तौर पर ही देश ने पहचाना। ये बात अलग है कि संत होने के बाद भी भय्यू जी महाराज ने अपना जीवन गृहस्थ की तरह ही जिया। लेकिन आज हम आपको भय्यू जी महाराज के दर्दनाक अंत की कहानी सुनाएंगे। अगस्त 2011 का महीना अन्ना आंदोलन की पूरी दुनिया में चर्चा चल रही थी। लोग अपनी नौकरियों से इस्तीफा देकर आंदोलन में भाग लेने के लिए चले आ रहे थे। आंदोलन भी देश में चरम पर था। दिल्ली एनसीआर के उत्साहित युवा और लोग इसमें हर दिन शिरकत करने पहुंच रहे थे। लगता था कि ये निर्णायक हल पर पहुंचेगा। तभी पत्रकारों में खुसुर फुसुर होने लगी। कोई संत यूपीए सरकार और अन्ना हजारे के बीच मध्यस्थता कर रहा है। अन्ना हजारे के मंच के पीछे एक चमचमाती कार से गोरा चिट्टा लंबा मॉडल जैसा दिखने वाला शख्स उतरता है। हाथ में रोलेक्स की घड़ी सबका ध्यान उसकी ओर खींच रही। ये बात आग की तरह फैल गई। ये कोई और नहीं, ये मालवा के मॉडल से संत बने भय्यू जी महाराज थे। भय्यू जी महाराज की पूरी कहानी फिल्मी है। वैसे तो भय्यू जी महाराज का वास्तविक नाम उदय सिंह देशमुख था। 1968 में मध्य प्रदेश के सुजापुर जिले के मध्यम वर्गीय किसान परिवार में भय्यू जी का जन्म हुआ था। भय्यू जी महाराज ने मुंबई में बड़ी मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी की, फिर मॉडलिंग भी की। वो घुड़सवारी और तलवारबाजी में सिद्धस्त थे। ये आध्यात्मिक जगत का बिल्कुल नया कलेवर था। इसके बाद महाराज कई तरह के सामाजिक काम करते रहे। इसमें महाराष्ट्र के पारधी समाज की महिलाओं को वेश्यावृत्ति से निकालने में उनकी बड़ी भूमिका थी। सियाराम शूटिंग के लिए मॉडलिंग कर चुके भय्यू जी महाराज ने हजारों लड़कियों की शादी भी कराई। इसके साथ ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तालाबों के निर्माण भी करवाए। भय्यू जी महाराज ने लाखों पौधे लगाने का भी काम किया। भय्यू जी महाराज ने महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी कर खूब चर्चा बटोरी। 12 जून 2018 को आई एक खबर ने सबको चौंका दिया। खबर थी भय्यू जी महाराज ने इंदौर के अपने घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। भय्यू जी महाराज की खुदकुशी की खबर ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि वो सही रास्ते पर चलने की नसीहत और हिम्मत देते थे। लेकिन वो इस तरह अपना अंत कर लेंगे, ये उनके चाहने वालों ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उनको आनन फानन में बॉम्बे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसके पहले ही उनकी मौत हो गई थी। पुलिस मौके पर थी। घर और समर्थकों में मातम पसरा था। इस बीच भय्यू जी महाराज के घर से एक पेज का अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट बरामद हुआ। इस सुसाइड नोट का लबोलुआब ये था कि वो बहुत तनाव में थे, और आगे उन्होंने लिखा था इसमें कि तनाव से तंग आकर दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। इसी नोट में वो लिखते हैं कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई आगे आए। पहले तो पुलिस इस पूरे मामले को आत्महत्या मानकर चल रही थी, पर यह कहानी थी लव, सेक्स और धोखे की। अब आपको हम थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। भय्यू जी महाराज बाहर की महिला मित्रों में खुशी खोजने लगे। तभी भय्यू जी महाराज के संपर्क में पलक का आना हुआ, और वो पलक पर किसी से भी ज़्यादा भरोसा करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ
कि भैयू जी महाराज के अपनों ने उनके भरोसे का ही कत्ल कर दिया। इसके बाद भैयू जी महाराज धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए। पुलिस पहले तो इसे आत्महत्या मान चुकी थी, पर 7 महीने बाद इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें गिरफ्तार किए गए लोगों में भैयू जी महाराज के 2 सहयोगी विनायक दुधाड़े और शरद देशमुख शामिल थे। इसके साथ ही एक युवती को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले में आए एक गुमनाम फोन कॉल ने भैयू जी महाराज के मौत का सारा राज खोल दिया। ये फोन कॉल भैयू जी महाराज के वकील निवेश बड़जात्या के पास आया था। भैयू जी महाराज की पहली पत्नी का नाम माधवी था। इनका 2015 में निधन हो चुका था और इसके बाद भैयू जी महाराज ने साल 2017 में 49 साल की उम्र में डॉक्टर आयुषी के साथ दूसरी शादी कर ली। और इस शादी के पीछे भैयू जी का ये तर्क था कि कोई तो माँ और बेटी कोहू को देखने वाला हो। पर बाद में लोगों को लगने लगा कि भैयू जी महाराज भी आम लोगों की तरह ही हैं। आश्रम में भीड़ भी कम होने लगी, चढ़ावा भी कम आने लगा। दूसरी शादी के बाद भैयू जी महाराज के घर में कलह होने लगी। निवेश बड़जात्या पिछले 22 साल से भैयू जी महाराज के करीबी थे। उनके कानूनी मामलों को देखते थे। एक अनजान आदमी ने बड़जात्या को फोन कर 5 करोड़ रुपयों की मांग की। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। बड़जात्या ने पैसे देने से इनकार कर दिया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस इस पूरे मामले को रंगदारी और अवैध वसूली से जोड़कर देख रही थी, पर जांच आगे बढ़ने पर अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। फोन करने वाला भैयू जी महाराज का ड्राइवर रह चुका कैलाश पाटिल था। पुलिस ने कैलाश से सख्ती से पूछताछ की तो पलक, विनायक और शरद के गठजोड़ का पता चला। जैसे जैसे पुलिस सख्त होती गई, सारे राज खुलते गए। शरद, विनायक और पलक की तिकड़ी ने भैयू जी महाराज के पैसों का हेर फेर किया था। कैलाश ने बताया कि भैयू जी महाराज पलक और विनायक को भी गाड़ी में बैठा लिया करते थे। इसी दौरान पलक की नज़दीकी भैयू जी महाराज से बढ़ने लगी। काफ़ी समय तक साथ रहने के कारण पलक ये जान गई थी कि भैयू जी महाराज को किस चीज़ की ज़रूरत है। तीनों के बिछाए जाल में भैयू जी महाराज फंस चुके थे। इस सब की शुरुआत उस दौरान हुई जब भैयू जी महाराज इन तीनों को हर जगह ले जाने लगे, जहां बेहद खास को ही वो कभी ले जाया करते थे। ये तीनों ही उनके बीच हो रही बातचीत को सुना करते थे। पाटिल ने बताया कि महाराज गाड़ी में बैठकर कई लड़कियों से बात किया करते थे। उनकी बातचीत वैसे आमतौर पर अंग्रेजी में होती थी। भैयू जी महाराज को लगता था कि इन अनपढ़ गंवारों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती होगी, पर ये तीनों बहुत शातिर निकले। ये उनकी बातों को समझते थे। पाटिल ने खुलासा किया कि भैयू जी महाराज के 12 लड़कियों के साथ संबंध थे। इसमें 2 प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थी। जब भैयू जी महाराज कहीं व्यस्त होते तो वो अपने फ़ोन इन्हीं लोगों को दिया करते थे। इन्हीं लोगों के पास लड़कियों और महिलाओं के फ़ोन कॉल आते थे। इन्हीं फ़ोन कॉल के आधार पर भैयू जी महाराज के करीबियों ने ब्लैकमेल का प्लान तैयार किया, जो आखिरकार उनकी मौत का कारण बना। इसके अलावा महाराज की पत्नी आयुषी ने आरोप लगाया था कि महाराज ने मुंबई के बिल्डर सरावगी ब्रदर्स का 100 करोड़ का विवाद सुलझाया था। इसके एवज में महाराज को 7 करोड़ रुपए मिलने थे। 3 करोड़ महाराज ने विनायक के पास रखे थे। उनकी मौत के बाद विनायक ने रुपए गायब कर दिए। पुलिस की पूछताछ में विनायक ने स्वीकार तो कर लिया कि रुपए उसके पास थे, पर आगे उसने कहा कि ये रुपए महाराज के काम में लगा दिए गए। पलक के मोबाइल से ऐसे चैट मिले जिसमें पलक भैयू जी महाराज पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। पहले से शादीशुदा महाराज के लिए ये विष कन्या बन गई थी। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। इसमें भैयू जी महाराज के प्रमुख सेवादार विनायक दुधारे को दोषी करार देकर सजा सुना दी गई है। भैयू जी महाराज के मिले सुसाइड नोट में विनायक को ट्रस्ट का उत्तराधिकारी बताया गया था। उस सुसाइड नोट पर लिखी राइटिंग की पहचान पत्नी और बेटी ने की थी। इसमें शामिल 2 आरोपियों को 306, 384, 120B की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के से साधक
फिर साधक से मॉडल और फिर मॉडल से गृहस्थ संत, संत से दुनिया को चकाचौंध करने के कमाल के आत्मविश्वास को अपनों के ब्लैकमेल ने आखिरकार मौत की नींद सुला दिया।